So, good evening, dear all student friends, and welcome to गुरुकुल स्टडी 2.0। साथियों, आज मैं आपके लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेकर आया हूँ। इसमें टॉप 25 क्वेश्चन हैं जो कि बार बार किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप इन 25 क्वेश्चनों में से 20 क्वेश्चनों का उत्तर सही दे पाएँ और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप हमारे चैनल गुरुकुल स्टडी 2.0 को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए क्लास को स्टार्ट करता हूं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे जो सामान्य ज्ञान का टाइम है वो 10:30 AM का, जनरल अवेयरनेस 4:30 PM, रीजनिंग का टेस्ट आपको जल्द ही प्रोवाइड किया जाएगा और डेली का एक ट्रिक का डोज आपको मिलता ही है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपसे फिर से एक बार कहता हूँ, आप हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। ठीक है, और ये कहाँ पर बहती है? ये महाराष्ट्र के नासिक से। ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबक गांव से इसका उद्गम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, अजमेर में। ठीक है दोस्तों, अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में है। ठीक है, और ये बनवाया किसने था? ये बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अजमेर कहाँ पड़ता है दोस्तों? अजमेर पड़ता है राजस्थान में, और राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। ठीक है, जिसे पिंक सिटी और भारत का पेरिस भी कहा जाता है। और यहाँ के जो CM हैं कौन है? अशोक गहलोत, और गवर्नर हैं कलराज मिश्र। ठीक है, और यहाँ के उच्च न्यायालय के जो अधिकारी हैं कौन हैं? वो हैं इंद्रजीत मोहंती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु में कितनी हड्डियाँ होती हैं? नवजात शिशु में कितनी हड्डियाँ होती हैं? ऑप्शन नंबर ए, 300। ठीक है, नवजात शिशु में 300 हड्डियाँ होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, इंदौर में। ठीक है, अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम इंदौर में स्थित है। इंदौर कहाँ पड़ता है दोस्तों? MP में। ठीक है, और MP की कैपिटल क्या है? भोपाल। और यहाँ के जो CM हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर हैं लालजी दास टंडन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कब कराया था? अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कब कराया था? ऑप्शन नंबर ए, 1571 में। ठीक है, 1571 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था। फतेहपुर सीकरी कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है आपका आगरा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर में। ठीक है, ग्वालियर में तानसेन का मकबरा स्थित है। ग्वालियर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डबल फॉल्ट का संबंध किस खेल से है? डबल फॉल्ट का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन नंबर डी, टेनिस से। ठीक है, डबल फॉल्ट का संबंध टेनिस से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, 1905 में। ठीक है, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। किस वायसराय के काल में हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के काल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर बी, 1757 में। ठीक है, प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। किसके बीच में? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कृष्णदेव राय इनमें से किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय इनमें से किसके दरबार में रहते थे? ऑप्शन नंबर सी, बाबर के। ठीक है, कृष्णदेव राय बाबर के दरबार में रहते थे। ठीक है,
बाबर ने दोस्तों मुगल वंश की स्थापना कब की थी? 1526 में, ठीक है। किसको हराकर? इब्राहिम लोदी को हराकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकलेश्वर तेल रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? अंकलेश्वर तेल रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात में, ठीक है। अंकलेश्वर तेल रिफाइनरी गुजरात में स्थित है। गुजरात के सीएम कौन है? विजय रूपाणी, और जो गवर्नर हैं वो है आचार्य देवव्रत, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की खोज किसके द्वारा की गई थी? हड़प्पा की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर बी दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 में, ठीक है। चलिए हड़प्पा कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है हमारे पाकिस्तान में। चलिए, लौह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? लौह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है दोस्तों? लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी रुडोल्फ ने, ठीक है। रुडोल्फ ने डीजल इंजन का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्वघोष किसके दरबार में रहता था? अश्वघोष किसके दरबार में रहता था? ऑप्शन नंबर बी कनिष्क के, ठीक है। अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहता था, ठीक है। अशोक ने दोस्तों किस नगर की स्थापना की थी? तो अशोक ने स्थापना की थी श्रीनगर की, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसकी स्थापना की थी बताइए? तो गुप्त वंश की, ठीक है। वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त द्वितीय माने जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? सद्भावना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 20 अगस्त को, ठीक है। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच किस देश में है? तो ऑप्शन नंबर डी यूके में, ठीक है। ग्रीनविच कहाँ पर है? यूके में। यूके को हम ब्रिटेन या इंग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है? दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है? ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूमती है? ऑप्शन नंबर बी 15, ठीक है। पृथ्वी 1 घंटे में 15 देशांतर घूम लेती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? सॉरी माफ़ी चाहूँगा, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? दोस्तों राज्य का जो मुख्य सलाहकार होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री, ठीक है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। चलिए, राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालन कौन होता है? राष्ट्रपति के शासन में राज्य का प्रमुख शासन किसके संचालन में, इसका संचालन कौन करता है? तो ये करते हैं राज्यपाल, ठीक है। जिस भी राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है तो वहाँ का जो शासन संभालते हैं वो राज्यपाल संभालते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन नंबर डी सरोजनी नायडू, ठीक है। सरोजनी नायडू थी। किस राज्य की बनी थी सबसे पहले? ये बनी थी उत्तर प्रदेश की, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता 15 मार्च 1931 को किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता 15 मार्च 1931 को हुआ था, ये किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन से, ठीक है।
गांधी इरविन जो समझौता हुआ था ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन नंबर ए आगा खां। ठीक है दोस्तों, यहाँ काफ़ी बार कन्फ्यूजन होता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों मैं आपको बताना देना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1906 में। कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी ढाका में। ठीक है, कहाँ पर? बांग्लादेश के ढाका में। और ये किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी सलीमुल्लाह खां। ठीक है, सलीमुल्लाह खां और प्लस दोस्तों आगा खां का भी इनमें नाम आता है। ठीक है, तो दोस्तों आप याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में दोनों दिए हों तो दोनों राइट हो जाएंगे, अथवा अगर सलीमुल्लाह खां दिए हों तो सलीमुल्लाह खां राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो दोस्तों ये शुरू किया गया था ऑप्शन नंबर सी अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। ठीक है, जो अल हिलाल समाचार पत्र है वो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो बार बार किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इन क्वेश्चनों में से 20 क्वेश्चनों का उत्तर सही दे पाए होंगे। ठीक है, और दोस्तों अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।